हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने परिवार के अंदर सभी साथियों को गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दुर्ग हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हमारा दोस्तों 18 दुर्ग हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के अलग अलग, और 19वां दुर्ग आज से पढ़ेंगे। आज दोस्तों लगभग मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगा, फिर भी अगर कुछ दुर्ग बच जाते हैं तो अपने नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने पीडीएफ के अंदर दोस्तों 41 दोस्तों महत्वपूर्ण 40 या 41 दुर्ग है महत्वपूर्ण, जो पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका प्रैक्टिस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर जो आपकी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज वाली दोस्तों उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर ही मिलेगा आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, साथ में आपको एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछता है उनके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाए। और आपके कंप्यूटर के भी दोस्तों नई अपडेट के अनुसार नोट्स की क्लासेस चल रही है, और इसके नोट्स भी आपको निःशुल्क अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पीएसपी क्लासेस पर। वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट निकलवा लिया, अगर नहीं निकलवाया दोस्तों तो आप दोस्तों अब निकलवा सकते हो, प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा दोस्तों कौन सा 19वां दुर्ग जालोर दुर्ग पढ़ेंगे। जालोर दुर्ग का निर्माण दोस्तों प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा। जो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं दोस्तों प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट थे, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। दूसरा, जो परमार शासक धारावर्ष दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जीएच ओझा क्या कहता है कि परमार शासक थे धारावर्ष, उनके द्वारा करवाया गया। और दशरथ शर्मा कहते हैं प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। ये अलग अलग मत है, लेकिन दोनों मत याद होने चाहिए। एग्जामिनर किसी भी प्रकार आपसे प्रश्न पूछे तो कंठस्थ याद होनी चाहिए। पहाड़ी दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो 56 की पहाड़ियों पर दोस्तों क्या है, ये आपका दुर्ग बना हुआ है। इसे कहते हैं स्वर्णगिरी, कनकाचल पहाड़ी पर बना है। स्वर्णगिरी भी कहते हैं, कनकाचल पहाड़ी पर बनने के कारण दोस्तों इसको, जो पहाड़ी कौन सी है, स्वर्णगिरी पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी। और इसको उपनाम भी आपके कौन कौन से हैं, सोनलगढ़, जलालाबाद आपके मोहम्मद खिलजी ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर दोस्तों इसका नाम जलालाबाद किया था। सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है, जो सुकड़ी नदी है इसके किनारे पर। कहावत है राईरा भाव राते ही गया, ये इसके पीछे भी कहावत है। ये मैंने शायद पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हसन निजामी ताजुर मासिर के अंदर लिखते हैं जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। संत मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है, और जालोर का प्रथम शाखा कब होता है, 1311 के अंदर। ये हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास के अंदर। आज हमारा सिवाना किला है, और सिवाना किला कहां पर है, बालोतरा, ठीक है। और निर्माण वीर नारायण परमार के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। और कौन सी पहाड़ी पर है, तो 56 की पहाड़ी पर है। उपनाम की बात करें अणखलो सिवाणो, और जालोर दुर्ग की कुंजी। कुंजी कौन सी, अगर दोस्तों जालोर दुर्ग को जीतना है तो दोस्तों इस कुंजी को जीतना पड़ेगा। यानी कुंजी का मतलब होता है चाबी। दोस्तों उस दुर्ग की चाबी कौन सी है, आपका सिवाना किला। और अणखलो किलो भी इसे कहते हैं, अणखलो सिवाणो। और 56 की पहाड़ियों पर दोस्तों ये निर्मित किला है। सिवाना किले को कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुम्मट दुर्ग। और दो साकों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी के समय वादा पहला साका 1311 अपने 1311 में थोड़ी होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय। दो साके दोस्तों अलग अलग, एक अकबर के समय और एक एक के अलाउद्दीन खिलजी के समय। सिवाना किले में डॉक्टर जयनारायण व्यास को कैद किया गया था दोस्तों। डॉक्टर जयनारायण व्यास है, उनको यहाँ पर कैद करके रखा गया था। और सिवाना किला मारवाड़ जो शासक है इनकी शरण स्थली भी रहा है दोस्तों। ये आपको डिटेल में थोड़ी सी जानकारी याद रखेगा। अगला है कुचामन किला। और कुचामन किला कहां पर है, डीडवाना कुचामन सिटी के अंदर। ये पहले कुचामन किला कहां पर था, नागौर में, और वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है। निर्माण दोस्तों मेड़तिया शासक जालिम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण पूछा जाए, मेड़तिया शासक थे जालिम सिंह। और इसे अणखला किला कहते हैं। अणखला सिवाणो अलग है, और अणखला किला अलग है। अणखला किला कुचामन। जागीरी दुर्ग का सिरमौर भी इसे कहते हैं। और इस दुर्ग के बारे में कथन भी है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठुकरानी जाय के पास नहीं होना चाहिए। यानी ठुकरानी के पास ऐसा किला नहीं होना चाहिए, रानी के पास ये किला भले ही आपका हो। इस किले में टकसाल बनी हुई है, यानी सिक्के बनाने के लिए तो क्या होती है, टकसाल। और कुचामनी सिक्के चलते थे, और 31दा सिक्का भी आपका यहाँ पर चलता था। ये भी आपको जानकारी थोड़ी सी ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अगला
भैंसरोडगढ़ कहां पर है आपका? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ किला कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसका निर्माण करवाने वाले इसका निर्माण करवाने को वाले थे भैंसा शाह व रोड़ा शाह नामक दो व्यापारी थे दोस्तों। इनके द्वारा यानी व्यापारियों के द्वारा निर्माण करवाया गया था भैंसरोडगढ़ किला। और यह दोस्तों अपने दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, चंबल और बामनी, जहां पर मिलती है उन नदियों के संगम पर आपका भैंसरोडगढ़ किला बना हुआ है। और कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों क्या कहा था कि यदि मुझे राजपुताने में से एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किले को जागीर लेने की क्या करूंगा? पसंद। यानी कर्नल जेम्स टोड की पसंद क्या थी? तो भैंस, और भैंस से बना भैंसरोडगढ़ दोस्तों, याद रखिएगा। और कौन सी नदी पर है? चंबल और आपके बामनी नदी है उसके संगम पर, बामनी यानी ब्राह्मणी नदी। राज्य में व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारी करते हैं, यही आपका। अगला आता है सज्जनगढ़ किला, कहां पर है आपका? उदयपुर में। निर्माण महाराणा सज्जन सिंह 1884 ईस्वी के अंदर। कब करवाया जाता है? 1884 ईस्वी में निर्माण महाराजा सज्जन सिंह। बसंतरा 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 या बसंतरा दोस्तों इस पहाड़ी पर आपका बना हुआ है। मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं, मानसून पैलेस भी से कहते हैं, यानी मेवाड़ का मुकुटमणि और मानसून का पैलेस। राज्य में शेरगढ़ किले दो हैं, एक तो है आपका बारा के अंदर जो आप पढ़े, और एक है धौलपुर में। जो धौलपुर वाला है ये पढ़ते हैं। धौलपुर वाले का निर्माण मालवा शासक थे मालदेव, इनके द्वारा करवाया जाता है। पुनर्निर्माण की बात करें तो पाल वंश के देवी पाल और जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 ईस्वी को, याद रखिएगा, जीर्णोद्वार पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी करवाता है 1540 ईस्वी में। और आपकी पुनर्निर्माण की बात आ जाती है पाल वंश के देवीपाल के द्वारा। और निर्माण शुरुआत के अंदर मालवा के शासक थे आपके मालदेव। और एकमात्र किला जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। धौलपुर की सीमा किन से लगती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान की सीमा पर भी है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये भी है, और आपके मध्य प्रदेश पर भी है। उपनाम की बात करी जाए दक्कन का द्वारगढ़, सॉरी, दक्कन का द्वारगढ़। होन हुंकार तोप दोस्तों यहाँ पर रखी गई, जिसका निर्माण महाराजा कीर्त सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और शिल्पी की बात करें तो सीताराम दोस्तों शिल्पी के द्वारा करवाया जाता है। होन हुंकार तोप कहां पर है? शेरगढ़ किला धौलपुर में। और शेरगढ़ बारह वाले की बात करें, निर्माण नागवंशीय शासक 791 ईस्वी के अंदर दोस्तों करवाया जाता है। पहाड़ी कौन सी है? कोसवर्धन पहाड़ी, तो अन्य नाम हो जाएगा कोसवर्धन दुर्ग। यानी कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित होने के कारण से क्या कहते हैं? कोसवर्धन दुर्ग। और परवन नदी के आपका किनारे पर बना हुआ है। किले में दोस्तों झालाओं की हवेली और अमीर खां के महल आपके बने। झालाओं की हवेली पूछ ले जाए या अमीर खां के महल पूछ ले जाए, ये शेरगढ़ किले 12 के अंदर भी है। शाहबाद किला 12, निर्माण चौहान शासक मुकुटमणि देव के द्वारा करवाया जाता है। कौन? मुकुटमणि देव के द्वारा करवाया जाता है। और पहाड़ी की बात करें, भामती पहाड़ी पर आपका स्थित है। अन्य नाम की बात करी जाए सलीमाबाद। सलीमाबाद शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर दोस्तों इसका क्या नाम रखते हैं? ये नाम कर दिया जाता है सलीमाबाद। और यहाँ पर आपकी एक तोप रखी गई है, नवल बाण तोप है। और यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद पूछी जाए तो जामा मस्जिद है, और जिसका निर्माण औरंगजेब के फौजदार थे शेर अफगान के द्वारा करवाया जाता है। शाहबाद नगर शाहजहां ने 1642 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या करवाया जाता है? बसाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये शाहबाद 12 के अंदर चौहान राजा मुकुटमणि देव के द्वारा करवाया जाता है। भामती पहाड़ी पर है। सलीमाबाद इसका उपनाम है। शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद किया था। तो अब नवलबाण मस्जिद, जामा मस्जिद और सबसे बड़ी मस्जिद, और निर्माण औरंगजेब के फौजदार शेर अफगान के द्वारा। और शाहबाद नगर और शाहजहां ने 1642 ईस्वी में बसाते हैं। उसके बाद आता है दौसा का किला, निर्माण गुर्जरों द्वारा दोस्तों। निर्माण कौन करवाते हैं? गुर्जर। और कौन सी पहाड़ी पर है? आपकी देवगिरी पहाड़ी है, उस पर आपका निर्मित किला है। आगे बात करिए इसका आकार कैसा है? सूप के छाजले जैसा दोस्तों इसका आकार है। दौसा का प्राचीन नाम देवगिरी मिलता है। और कछावा वंश की प्रथम राजधानी दौसा। कछावा वंश की प्रथम राजधानी पूछी जाए दौसा। दौसा का प्राचीन नाम देवगिरी,
आकार सौंप के छाजले जैसा। ये आपके दौसा के किले के बारे में। अगला है चूरू का किला। चूरू का किला कहां पर? चूरू में। निर्माण कौन करवाते हैं? ठाकुर कुशाल सिंह 1739 ईस्वी के अंदर। और प्रसिद्ध की इसलिए है चांदी के गोले दागने वाला किला दोस्तों। यहाँ पर आपके बीकानेर के शासक थे सुर सिंह और आपके चूरू के शासक थे दोस्तों आपके शिव सिंह के समय आक्रमण होता है 1814 के अंदर। तब दोस्तों यहाँ के शासक शिव सिंह के द्वारा दोस्तों वहां बीकानेर के शासक सुर सिंह पर दोस्तों किसके गोले, चांदी और के जो गोले बनाकर आपके डाले गए थे। और यहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर भी आपका बना हुआ है चूरू किले के अंदर। और करौली जिले में भी निर्मित किले दुर्ग की बात करें, तिम्मनगढ़ किला, मंडरायल किला, ऊंटगिरी का किला, यह आपके करौली जिले में निर्मित है। यानी मंडरायल का किला करौली, निर्माण बर्ज बहादुर द्वारा, उपनाम ग्वालियर दुर्ग की कुंजी और मर्दान शाह, यह आपके दोस्तों आपके मंडरायल किला का। अगला है आपका तिम्मनगढ़ किला, यह करौली में है। कहां पर है? करौली में। निर्माण त्रिभुवनपाल कौन करवाता है? त्रिभुवनपाल। और कब? 11वीं सदी के अंदर। त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर आपका निर्मित किला है। जो त्रिभुवनगिरी है पहाड़ी पर है आपका निर्मित। अन्य नाम की बात करें त्रिभुवनगढ़ और इस्लामाबाद दोस्तों। प्रवेश द्वार की बात करी जाए जगनपोल और सूर्यपोल। ननंद भोजाई का कुआं भी यहाँ पर बना हुआ है और जलाशय सागर भी आपका यहाँ पर है। यानी ननंद भोजाई कुआं पूछ लिया जाए कहां पर है? तिम्मनगढ़ का किला है। अलवर जिले के अंदर दोस्तों किले की बात करें कौन कौन से हैं? कंकनवाड़ी का किला, बालादुर्ग, अलवर का किला और भानगढ़ का किला। यह दोस्तों आपके कहां पर है? आपके अलवर में। तो देखो कंकनवाड़ी किला निर्माण सवाई जय से। सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों, सरिस्का ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि सरिस्का अभ्यारण्य में कौन सा किला आपका बना हुआ है? तो कंकनवाड़ी किला बना हुआ है। निर्माण सवाई जयसी। जो दारा सिखों को कैद करके कहां पर रखा जाता है? कंकनवाड़ी किला आपके अलवर के अंदर। भानगढ़ का किला भूतों का गढ़ दोस्तों इसे कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भूत ही रहते दोस्तों। मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा माधोसी द्वारा मिर्जा राजा अपने मानसिंह के भाई थे माधोसी, उनके द्वारा भानगढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। अगला आता है बाला किला, ये भी अलवर में। निर्माण के किसके द्वारा? अलगू राय या कोकिल देव का ये पुत्र था अलगू राय, इनके द्वारा। और इसको कहते हैं आंख वाला किला दोस्तों। क्या कहते हैं कि इसके आंख है, ये देखता है दोस्तों स्वयं। बावनगढ़ का लाडला किला भी बाला किला है, इस वजह से ही बाला किला कहते हैं। अगला है आपका मांडलगढ़ किला। मांडलगढ़ किले की बात करी जाए आपका भीलवाड़ा दोस्तों। कौन सी सिटी के अंदर, कौन से जिले के अंदर? तो भीलवाड़ा में। निर्माण चांदना गुर्जर के मांडिया भील के नाम पर दोस्तों। इसका नाम किस पर पड़ा है? चांदना गुर्जर थे मांडिया भील, उसके नाम पर। और श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडला करती या कटोरे नमा होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ रखा गया। क्या कहते हैं दोस्तों? निर्माण कुछ तो कहते हैं चांदना गुर्जर मांडिया भील के नाम पर पड़ा है, कुछ कहते हैं श्रृंगार ऋषि शिलालेख के अनुसार क्या कहते हैं इसकी आकृति किस प्रकार के मंडला करती यानी कटोरे नुमा आकृति है, इस वजह से इसका नाम मांडलगढ़ रखा गया। जल स्रोत की बात करें सागर, सागरी तालाब, जालेश्वर तालाब यहाँ पर आपके बने हुए हैं। मदीना मस्जिद आपकी स्थित है। अगला आता है आपका कोटा किला, कोटा दुर्ग। निर्माण जत्रसिंह हाड़ा। चंबल नदी के किनारे आपका दुर्ग पूछा जाए तो कोटा किला है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का किला है। यानी जो आगरा किले के छोड़कर अन्य कोई भी किला देखा जाए तो कोटा दुर्ग से बड़ा दोस्तों क्या नहीं है? परकोटा। ये कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। अब आते अन्य दुर्ग। मनोवर थाना किला झालावाड़, परवन नदी व कालीखो नदियों के संगम पर आपकी स्थित है दोस्तों। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मनोवर थाना दोस्तों दुर्ग कहां पर आता है आपका? यह आपका झालावाड़ में परवन और कालीखो नदियों के संगम पर। नवलखा किले की बात करी जाए जहादरा पाटन झालावाड़, और ये क्या है? एक अधूरा किला है। और नींव किसके द्वारा रखी जाती है? नींव रखते हैं आपके कौन दोस्तों? जल्दी से बताओ। इसकी नींव रखने वाले थे आपके झालापाटन झालावाड़ में, और नींव रखी थी दोस्तों पृथ्वी सिंह द्वारा दोस्तों। और जैन दुर्ग की बात करें सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग की क्या कहते हैं? इसे कुंजी कहते हैं। उसके बाद डिग कला, डिग में निर्माण बदन सिंह 1730 ईस्वी के अंदर। और बुर्ज लखा बुर्ज भी इसे कहते हैं। 12 बुर्जे हैं इसके अंदर, जिसे कारण दोस्तों लखा बुर्ज भी कहा जाता है। खंडार का किला
सवाई माधोपुर में है। तोप दोस्तों शारदा तोप आपकी यहाँ पर है। और उसके बाद आती है फतेहपुर दुर्ग, जो आपका सीकर के अंदर है, और इसमें दोस्तों तेलिन का महल आता है। ये होता है राजस्थान के दुर्गों का टॉपिक आपका समापन। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर में कमी मत आने दीजिएगा दोस्तों। एक बार सभी बताओ दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से थम्स अप का बटन है वो दब जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों इस फाइल में, मैंने क्वेश्चन भी ऐड करवाए थे, उन क्वेश्चनों को भी अगले दोस्तों कुछ क्वेश्चनों करवा देता हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, साथ में आप कितना पढ़ा है, आप कितने पानी में हो, कितने ऊंचे हो, ठीक है, पता लग जाना चाहिए। चलो, यह आपके पेपर में आए हुए यानी प्रश्न है पूर्व आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों जोधपुर में, और इस चामुंडा माता का इसका अंदर मंदिर है, उसकी स्थापना किसके द्वारा? राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा या महाराजा अजीत सिंह। बात करी जाए दोस्तों इसके अंदर जो चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना की तो राव जोधा करते हैं। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है। राजस्थान में कहां अकबर का किला है? हमने पढ़ा था आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर। राजस्थान में अकबर के किले की बात करी जाए तो अकबर का किला दोस्तों है आपका अजमेर में। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। जल्दी से दोस्तों एक बार इस टेस्ट सीरीज को अंत में जरूर देना, इससे भी शानदार के प्रश्न, ये प्रश्न नहीं अपनी टेस्ट सीरीज में, अलग है आपकी टेस्ट में लेवल, ठीक है, वो चीज देख लेना आप। जल्दी से बताइएगा, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल आपके नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। औद्योगिक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? औद्योगिक दुर्ग यानी कौन से? गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग या जल दुर्ग? तो औद्योगिक दुर्ग में आपके जल दुर्ग आते हैं। यहाँ पर ये वाले और कर लो दोस्तों साथ में। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? यानी मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन दुर्ग या रणथंबोर दुर्ग। अगर मयूर ध्वजगढ़ की बात आ जाए तो मेहरानगढ़ किले को कहते हैं। और गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरि दुर्ग है या पारीख दुर्ग है? ये भी आपकी वन रक्षक की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो यह आपके जल दुर्ग का है। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा इसे नाम दिया गया, यानी सिवाना किले का नया नाम दोस्तों क्या रखा जाता है? मोहम्मदाबाद, खेराबाद, खिजराबाद या कमलाबाद। दोस्तों नाम रखता है दोस्तों खेराबाद। सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तनों के लिए, चित्रकला के लिए, चमड़े के लिए या स्थापत्य के लिए। दोस्तों जो आपका समूह सोमपुरा शैली है ये किस लिए जानी जाती है? तो सोमपुरा शैली जल्दी से बताइएगा। आपके स्थापत्य कला दोस्तों इसके लिए ही जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? जंतर मंतर जयपुर, रणथंबोर किला, कुंभलगढ़ किला, केवलादेव नेशनल पार्क। 2010 में पूछा आपसे, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। जंतर मंतर और जयपुर जो इसको दोस्तों शामिल किया जाता है, और जयपुर के परकोटे को भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? बताओ। चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है विजय स्तंभ, कितने मंजिला है, कितने उसके अंदर है दोस्तों मंजिल, इसके बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। पहला डाक टिकट स्मारक की बात करी जाए ये कब दोस्तों जारी किया जाता है? ये 1949 को। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में है? नागौर, सिवाना, शेरगढ़ या गागरोन? बताइएगा, अकबर के द्वारा निर्माण किया गया है शुक्र तालाब, वो कहां पर है? यह आपका कहां पर है? आपका नागौर में। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? अपना मेहरानगढ़ किला, बेंसरोडगढ़ किला, तारागढ़ किला, जालोर का किला। यानी आपके पहाड़ी किला नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बेंसरोडगढ़ किला। यह पहाड़ी नहीं है, बेंसासा रोडासा के द्वारा निर्माण। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? रामगढ़, शेरगढ़, भानगढ़ या मानगढ़? बात करी जाए मूल नाम कोसवर्धन, तो कोसवर्धन वाला किला दोस्तों आपका हो जाएगा शेरगढ़ 12। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्रांगद मौर्य। आपके यह मैंने करवा रखा है दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या नाहरगढ़? इनमें से देखा जाए तो मरुस्थलीय श्रेणी में आता है आपका जूनागढ़।
जमीन का जेवर, राती घाटी दुर्ग। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग, बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग। सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग आपका जयपुर वाला, ठीक है। जो नाहरगढ़ आपका जयपुर है वो हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग आपका जल दुर्ग नहीं है, यानी जल दुर्ग? बटनेर का किला, गागरोन दुर्ग, भैंसरोड दुर्ग या कोसवर्धन दुर्ग। जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। तो जल दुर्ग की बात आ जाए तो दोस्तों आपका बटनेर दुर्ग, जो विदेशी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होने वाला बटनेर है। और आपसे पूछा जाए भूपत वाटिका के द्वारा निर्माण 285, कुछ जगह 295 भी आपको मिलते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने 16-17 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको पता लग जाना चाहिए कि हमने दोस्तों कितना पढ़ा है, कितना मैटर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए कुछ और करवा देता हूं ताकि फटाफट से। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटले के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कितने एग्जाम में पूछा गया है। गढ़बीटले, गढ़बीटले आपका कौन सा किला है? तारागढ़ किला। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में किस किले में आपके स्थित है? तारागढ़ अजमेर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, बाला किला अलवर, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा ये तारागढ़ अजमेर के अंदर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह या राव जेठ सिंह। बात करी जाए बीकानेर के अंदर राती घाटी दुर्ग दोस्तों, जमीन का जेवर, 33 करोड़ देवताओं की दोस्तों मंदिर, या जूनागढ़ जिसका निर्माण दोस्तों करवाने वाले थे आपके महाराजा राय सिंह। 9 मंजिल विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा अपने किस उपसे देव को समर्पित किया? शिव, हनुमान, राम या विष्णु? ये समर्पित करते हैं विष्णु को। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है? चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ किला या अचलगढ़ किला। जो आपका कुंभ श्याम का मंदिर है ये आपके चित्तौड़गढ़ में। चलिए ये आपको दोस्तों आगे वाले प्रश्न दे देना दोस्तों, ठीक है। इसमें हम एक बार प्रैक्टिस फाइल दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, उसको देख लेना, ठीक है। ये सारे आपके लगभग आपके 40, 50, 1, 2, 3 ये इतने प्रश्न है, ठीक है। चलो इतने पढ़ लीजिएगा। आज हमारा राजस्थान के जो दुर्ग है वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की हवेलियां दोस्तों, ठीक है। हवेलियां बड़ा टॉपिक नहीं है जितना दोस्तों आप सोचते हो, ठीक है। चले।